मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ करेंगे। अफगानिस्तान में एक बार फिर से भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने बताया है कि गुरुवार को दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। पाकिस्तान और दिल्ली में भी लोगों ने भूकंप का झटका महसूस किया। अमेरिका और अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या 1457 हो गई है, जबकि 3394 से अधिक लोग घायल। अमेरिका और जापान के बीच व्यापार डील। ट्रंप ने लगाया 15% का बेसलाइन टैरिफ। जापानी आयातों पर 15% बेसलाइन टैरिफ लागू। राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर किए। $500 बिलियन के निवेश पर सहमति बनी। अयोध्या के दौरे पर भूटान के पीएम रामलला के दर्शन कर रहे दासो शेरिंग टोब्गे। लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव एआईएमआईएम के साथ कर सकते हैं गठबंधन। आज हो सकता है ऐलान। आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित हैं तेज प्रताप। आज से 7 सितंबर तक जोधपुर में आरएसएस की समन्वय बैठक। मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले समेत कई पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व आज। यूपी बिहार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जुलूस को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हालात खराब। बाढ़ की चपेट में पूरा पंजाब। लाखों लोग प्रभावित। दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान के ऊपर। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा सुबह हथनी कुंड बैराज से फिर से छोड़ा गया पानी। दिल्ली में यमुना नदी की खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे स्थिति बनी। पंजाब में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर। मृतकों की संख्या 39 तक पहुंचे। प्रभावित गांव में गैजेटेड अधिकारियों की तैनाती की गई। कल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। पंजाब के सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से फाजिल्का के आसपास के गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एनडीआरएफ और पंजाब सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में अचानक आई बाढ़। फंसे सैकड़ों ग्रामीणों को बचाने के लिए चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। स्थायी लकड़ी के पैदल पुल का निर्माण किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में राहत की खबर। झेलम नदी में जलस्तर में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई। कुल्लू में इंदिरा अखाड़ा बाजार में भयंकर भूस्खलन की चपेट में आया एक पूरा परिवार। मकान ध्वस्त। अभी 10 लोग मलबे में दबे हुए। पाकिस्तान में मध्य प्रदेश के उज्जैन में उफान पर शिप्रा नदी। जलभराव से बिगड़े हालात। अलर्ट पर प्रशासन। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश को लेकर जारी चेतावनी। अब तक 883 लोगों की मौत हुई। 1200 लोग घायल। पीएम मोदी ने ओणम पर्व की शुभकामनाएं दी। ट्वीट करके लिखा कि यह त्यौहार सभी के लिए नई खुशियां लेकर आए। यह त्यौहार एकता, आशा, सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक। महाराष्ट्र के सोलापुर में डीएसपी से अजीत पवार की तीखी बहस। डीएसपी अजीत पवार के बीच फोन पर बहस का वीडियो वायरल। डिप्टी सीएम अजीत पवार को डीएसपी ने पहचानने से इनकार किया। त्यौहार से पहले आम आदमी को बड़ा तोहफा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5% और 18% के 2 टैक्स स्लैब को मंजूरी। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। अक्टूबर में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। 2 से 3 चरणों में हो सकता है बिहार में मतदान। 15 से 20 नवंबर के बीच चुनाव के नतीजे संभव। सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई को बम उड़ाने की धमकी मिली। ट्रैफिक पुलिस को मिला धमकी भरा मैसेज। अनंत चतुर्दशी पर धमकी मिलने से पुलिस अलर्ट। श्रावस्ती के भिनगा में पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का पुतला फूंक रहे थे कार्यकर्ता। पुलिस ने पुतला छीनने की कोशिश की। महाराष्ट्र के नागपुर में बड़ा हादसा। सोलर एक्सप्लोसिव लिमिटेड के प्लांट में जोरदार धमाका। हादसे में 1 मजदूर की मौत हो गई। 10 घायल। हादसे के वक्त कंपनी में काम कर रहे थे 900 मजदूर। अहमदाबाद में इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग को सफलता। दुबई से आए यात्री के पास से 16 लाख रुपए का सोना जब्त किया गया। ट्रॉली बैग के पहिए में छिपाकर लाया था सोना।
ईयू की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बात की। ईयू के टॉप लीडर एंटोनियो कोस्टा के साथ पीएम मोदी के साथ संयुक्त रूप से फोन पर बात हुई। ईयू चीफ ने पीएम मोदी से बातचीत के दौरान यूक्रेन में शांति के प्रयासों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी के साथ बातचीत के बाद ईयू चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। जमीन पर स्वेज नहर बनाने की तैयारी में जुटा चीन। व्यापार की दुनिया का बादशाह बनने के लिए जमीन पर स्वेज नहर बनाएगा चीन। चीन का यह प्रोजेक्ट यूरोप को एशिया से जोड़ने का काम करेगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा पूर्वी एशिया को होगा। चीन ने इसके लिए अपने पहाड़ी शहर चोंगकिंग को चुना है। ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री गुंथर फॉलिंगर जॉन ने भारत को 21 हिस्सों में बांटने वाला विवादित मैप पोस्ट किया और एक्स पर लिखा कि भारत को कई हिस्सों में तोड़ देना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री ने एक अन्य पोस्ट में बड़ा दावा किया, कहा कि हम नाटो को और भी बड़ा करेंगे, यूक्रेन में जीत हासिल करेंगे और रूस, चीन और भारत को तोड़कर उनके नए बने देशों को नाटो और डब्ल्यूटीओ में शामिल करेंगे। भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद करे ट्रंप। साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि दोनों देशों को टैरिफ से नहीं डरा सकते। गाजा पर कब्जा कर रहे इमारतें बेचने की तैयारी में ट्रंप। फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने के बदले 4 लाख रुपए और 4 साल का रेंट देने का वादा। योजना को गाजा रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रस्ट दिया गया नाम। इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ। लंबी बीमारी से जूझने के बाद घर पर ली अंतिम सांस। बम्पर कमाई कर चुकी हॉलीवुड फिल्म अवतार 2 एक हफ्ते के लिए फिर से होगी रिलीज। दुनिया भर में अवतार मूवी ने खूब नाम कमाया। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 को मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। कोर्ट ने खारिज की फिल्म को लेकर अपील। सीएम योगी पर बन रही बायोपिक अजय का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म अजय की सीधी टक्कर अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 3 से। जावेद अख्तर ने नास्तिकों और काफिरों और संतों पर फिर से लिखा एक शेर, मैं वो विषय हूं जिसे समझना कठिन है। दरअसल स्वघोषित नास्तिक जावेद अख्तर कट्टरवाद चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान सबकी आलोचना करते हैं। अपने पिता के निधन से दुखी भोजपुरी और टेलीविजन अभिनेत्री मोनालिसा ने लिखा एक भावुक पोस्ट। सोशल मीडिया पर पिता के साथ बिताए खूबसूरत पलों की तस्वीरें साझा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी बॉक्स ऑफिस पर फिर से स्थिर। हफ्ते भर में करीब 36 करोड़ का कलेक्शन किया। हॉकी एशिया कप में सुपर 4 में भारत ने मलेशिया को 4-1 से रौंदा था। इस जीत के साथ ही भारत ने फाइनल के लिए दावेदारी मजबूत की। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सुपर 4 में जबरदस्त वापसी की है। शनिवार को सुपर 4 के अंतिम मैच में चीन से भिड़ेगा भारत। खिलाड़ी की आम इंसान जैसे ही और उनमें भी भरपूर इमोशंस होते हैं। कांटे के मैच के बीच स्टेडियम्स में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखने के बाद रोने लगी कैरोलिना मुचोवा। प्रेमानंद महाराज की सेवा में इन दिनों लगे हुए हैं WWE के पूर्व रेसलर रिंकू सिंह। आध्यात्म और भक्ति के रास्ते पर चल रहे रिंकू सिंह का वृंदावन की गलियों में झाड़ू लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन से दिल्ली में ईडी अधिकारियों ने की पूछताछ। इस केस में सुरेश रैना, हरभजन सिंह और युवराज सिंह से ईडी पहले ही कर चुकी है पूछताछ।